हेलो दोस्तों, तो अब हम करेंगे राजस्थान का इतिहास। तो हम पहले पढ़ेंगे कि भाषा का विकास कैसे हुआ है। ठीक है, तो सारों पहले पोती जी की आर्य भाषा है जगह आप वैदिक संस्कृत बोलना बात दो भाषा भागा बंटी, एक तो पाली एक संस्कृत। बिंग बाद में पाली तीन भागा बंट गई, एक तो सोरसनी प्राकृत, महाराष्ट्री प्राकृत और मागधी प्राकृत। तो सोरसनी प्राकृत को भी दो भागों में विभाजन हो गया, एक तो गुजरी अपवर्ष और सोरसनी अपवर्ष। अपवर्ष अर्थ केवल टूटना, यानी दो भागों में टूटी गुजरी अपवर्ष, एक तो राजस्थानी और एक गुजराती। गुजराती भी दो भागों में, टिंगल और पिंगल। तो राजस्थानी भाषा के विकास के संबंध में तीन अपवर्ष भाषाओं का उल्लेख किया जाता है। तब प्रत्येक विद्वान अपने मतानुसार अपवर्ष का उल्लेख करता है, जिसमें सोरसनी अपवर्ष, नागरी अपवर्ष और मरु गुजरी अपवर्ष का उल्लेख किया जाता है। इस सब में मरु गुजरी अपवर्ष का मत अधिक उचित लगता है क्योंकि इन सब में मरु गुजरी अपवर्ष का मत अधिक उचित लगता है क्योंकि मरु गुजरी अपवर्ष से ही मरु भाषा यानी राजस्थानी और गुजरी से गुजराती भाषा का विकास हुआ है। फिर आप डिंगल और पिंगल बढ़ाएंगे, यानी राजस्थान में आप दो हिस्सा बांटा, तो इनने की पश्चिमी इनने पूर्वी। तो पश्चिमी भाषा पश्चिम जो की डिंगल भाषा है, इन्हें पूर्वी में पिंगल भाषा। ठीक है, तो इन आप बोलांगा भी साहित्य दो साहित्यिक रूप आ गए, एक तो पिंगल आ गया और डिंगल आ गया। तो पश्चिमी राजस्थान का साहित्यिक रूप है डिंगल और पूर्वी राजस्थान का साहित्यिक रूप है पिंगल। ठीक है, तो राजस्थानी पर गुजराती भाषा का प्रभाव पर राजस्थान का शुद्ध रूप है, यानी कि राजस्थान पर गुजराती भाषा का प्रभाव है क्योंकि इन्हें राजस्थान को सीमा गुजरात के साथ लागत भी एरिया में, पश्चिम एरिया में इनका प्रभाव आ गया और वीरस का प्रयोग अधिक हो है। ठीक है, और चारण साहित्य का अधिक सर्जन हुआ है। ठीक है, जिसमें बांकीदास की रचनाएं लिखी गई है और वेली कृष्ण रुक्मिणी पृथ्वीराज राठौड़ आ भी डिंगल भाषा में लिखी गई है। ठीक है, पिंगल। तो पूर्वी राजस्थान का साहित्य रूप पिंगल है। राजस्थानी पर ब्रज भाषा का प्रभाव पड़ा है, श्रृंगार रस का प्रयोग अधिक हुआ है, भट्ट कवियों की रचनाएं अधिक लिखी गई है और पृथ्वी भट्ट जिसका नाम चंद्र बरदाई बोला बिंगी रचनाएं पृथ्वीराज रासो आ भी पिंगल भाषा में लिखी गई है। फिर राजस्थानी भाषा का विकास, गुजरी अपवर्ष। गुजरी अपवर्ष का टाइम हो 11वीं शताब्दी में ले गए और 13वीं शताब्दी तक। प्राचीन राजस्थानी को 13वीं शताब्दी से लेकर 16वीं शताब्दी तक, जिसका जैन साहित्य बोला आप। और मध्यकालीन राजस्थान हुआ 16वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक चारण साहित्य। आधुनिक राजस्थानी को है 18वीं शताब्दी से लेकर अब तक विभिन्न विषयों पर। ठीक है, तो राजस्थान साहित्य के इतिहास की परंपरा से हम निम्न रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं: प्राचीन काल, पूर्वी मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल। प्राचीन काल वीरगाथा काल 1050 ईस्वी लेकर 1450 ईस्वी तक। इस काल में भारत पर निरंतर पश्चिमी आक्रमण हुए, जिसमें सामना यहाँ राजाओं ने किया। अंत विकट परिस्थितियों में संघर्ष की भावनाएं बनाए रखने के लिए साहित्य में वीर नायकों का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। इस काल में जैन रचनाकारों की रचनाएं भी उल्लेखित रही है। श्रीधर व्यास की रणमल छंद इस काल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। तो श्रीधर व्यास की रणमल छंद रचनाएं व प्राचीन काल इन वीरगाथा काल की महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। रणमल ईडर का राठौड़ राजा था, इसने पाटन के जफर खां को हराया था। ठीक है, उसके बाद आता है पूर्व मध्यकाल, भक्ति काल बोला 1450 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक का काल रहा इसका। राजस्थान के इतिहास में युद्धों ने धर्म व संस्कृति का व्यापक रूप से प्रभावित किया है। साम्राज्यवादी शासकों पर द्वारा धर्म के प्रचार प्रसार की प्रवृत्ति दिखाई देती है। ऐसे समय में विभिन्न संतों ने अपनी कलम के माध्यम से भेदभाव रहित सद्भावना की कल्पना को महत्वपूर्ण रूप है मूर्त रूप प्रदान किया है। यानी कि अपनी इन जो संतान है, विभिन्न संतान को अपनी कलम के माध्यम से भेदभाव रहित सद समाज की कल्पनाओं को मूर्त रूप प्रदान किया है। ठीक है, और भक्ति काल की रचनाओं में दादूपंथी, राम स्नेही, अलखिया, जसनाथी आदि निर्गुण संप्रदाय के साथ मीराबाई के पद, पृथ्वीराज राठौड़ वेली कृष्ण कुड़ी, माधुदास दंतवाड़िया की रामरस और ईश्वरदास की हरिरस और
देवनियाण की श्यामजी झूला देवनियाण की श्यामल झूला की नागदामन आदि सद्गुण रचनाएं हैं। तो देवयान श्यामजी झूला की नागदामन ये सगुण रचना है। ठीक है, ये तो सगुण है, ये निर्गुण। निर्गुण जगह मूर्ति पूजा में विश्वास ना रखे, निर्गुण में सगुण जगह मूर्ति पूजा में विश्वास रखे। उत्तर मध्य काल श्रृंगार रीति नीति पर काल भी बोला। 1650 ईस्वी से लेकर 1880 ईस्वी तक इसका काल है। उपेक्षा करते शांतिपूर्ण वातावरण में राजस्थान के शासकों ने साहित्यकारों को संरक्षण प्रदान किया है। इन साहित्यकारों ने साहित्य के विभिन्न आयामों का विकास किया है। लोक में प्रचलित प्रेम व्याख्याओं को विभिन्न ग्रंथों के रूप में प्रस्तुत किया गया है। काव्य शास्त्रों के संबंधित रचनाओं में कवि मच्छाराम ने रघुनाथ रूप को प्रस्तुत किया है। संबोधन पूर्वक नीतिकारकों में रजिया रसोठा, चक्रिया रसोठा, पेरिया रसोठा, मोतिया रसोठी रचनाएं प्रमुख हैं। फिर आधुनिक काल विभिन्न विषयों और विधाओं से युक्त है। आधुनिक काल 1850 ईस्वी से अब तक 1857 की क्रांति के बाद समाज में नई चेतना का संचार हुआ है, जिसका प्रभाव साहित्य पर देखने को मिलता है। राजस्थानी साहित्य में चेतना का शंखनाद मारवाड़ के कवि राजा बांकीदास और बूंदी के कवि सूर्यमल मिश्र ने किया है। ठीक है, उदोतन सूरी ने 8वीं शताब्दी में कुवल्यमाला नामक पुस्तक की रचना की थी। इसने 18 भाषाओं का वर्णन किया गया है, जिसकी मरुभाषा भी शामिल है। यानी कि अपाया केस का उदोतन सूरी की जो कुवल्यमाला है नहीं, कितनी भाषा का वर्णन है, 18 भाषा का वर्णन है। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आया हो। अबुल फजल ने अपनी पुस्तक आईने अकबरी में मारवाड़ भाषा का उल्लेख किया है। फिर जॉर्ज ग्रेसन ने पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में 1912 में राजस्थानी भाषा का वर्णन किया। अब इम्पोर्टेंट है, एक और दोनों इम्पोर्टेंट है। बिंगवादा इल्पा से लिखे लेखक, इन्हें साहित्यिक पुस्तकें विषय लेखक किसी पुस्तक लिखी है तो वर्धसेन सूरी है। भरतेश्वरी बावली गौर राजस्थान की सबसे प्राचीन किताब है। शालीभद्र सूरी भरतेश्वरी बावली राजस्थान बताने वाली सबसे प्राचीन राजस्थानी पुस्तक है, 1884 में लिखी है। नयन चंद्र सूरी ये ग्वालियर के तोमर राजा वीरम के दरबारी विद्वान थे। हमीर महाकाव्य। सारगंदर हमीर रासो जोधराज निमराना के राजा चंद्रभान के दरबारी विद्वान थे। हमीर रासो अहिरवाटी भाषा में लिखी गई है। गिरधरोसिया संगत सिंध रासो महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का वर्णन है। दलपत विजय खुमान रासो बप्पा रावल से लेकर राज्य मेवाड़ तक का वर्णन है। दयाल राणो रासो बप्पा रावल से लेकर जय सिंह मेवाड़ तक का वर्णन है। ठीक है। नल सिंह विजयपाल है रासो बयाना के राजा विजयपाल का वर्णन है। डूंगर सिंह शत्रु साल रासो बूंदी के राजा शत्रु साल का वर्णन है। दुर्साड़ा अकबर के दरबार में थे ये दुर्साड़ा। इन्होंने महाराणा प्रताप राव चंद्रसेन को देश प्रेम की भावना का यशोगान किया है। इम्पोर्टेंट है वो। विरुद्ध छत्री कीर्ता बावनी राव सुल्ताना कवित और वीरम देव सोलंकी रा दुहा रचना दुर्साड़ा। बाद में कवि कलोल ढोला मारू रा दुहा कुशल लाभ जैसलमेर के राजा हर्राज के दरबार में थे। ढोला मारू री चौपाई और पिंगल शिरोमणि की कवि कुशल भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। केशवदास गांडव गजरूपक अमर सिंह जी रा दुहा और विवेक वार्ता। जगजीवन भट्ट अजितोद्य जोधपुर के राजा अजीत सिंह का वर्णन है। अभुद्य जोधपुर के राजा अभय सिंह का वर्णन है। जिंगा जग्गा खिड़िया वचनिका राठौड़ रतन सिंह महेशदास सोतरी। रतन सिंह राठौड़ रतलाम का राजा था, जो धर्मत के युद्ध में दारा की तरह से औरंगजेब के खिलाफ युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था। फिर कृपाराम खिड़िया सिक्कर के राजा लक्ष्मण सिंह दरबारी। ठीक है। रजिया दुआ लिखे है। खेत सी संधु भाषा महाभारत का डिंगल अनुवाद। ठीक है। मुरारी दान जोधपुर राजा जसवंत सिंह का द्वितीय दरबारी कवि। ठीक है। मुरारी दान जसवंत रासुल भूषण अलंकारों से इनका अधिक प्रयोग किया गया। इसमें जान कवि नियात खां फतेहपुर के कयाम खानी नवाब थे। कयाम रासुल लिखी है। ठीक है। श्रीधर रणमलचर
ईडर का राजा था जिसने पाटन के सूबेदार जफर खां को हराया था। जोगी दास हरि पिंगल प्रबंध प्रतापगढ़ के राजा हरि सिंह का वर्णन है। जिन राज सूरी साली भद्ररास गदसुख कमाल रास कवेन्ना रास। ठीक है। हरिनाथ केसर सिंह समर केसर सिंह खंडेला का सामंत था। बख्तावर जी। ठीक है। केहर प्रकाश ये मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह दरबारी विद्वान था। बादर ढाडी वीर नारायण। ठीक है। मारवाड़ के राजा वीरमदेव की जानकारी मिलती है इसमें।